दोस्तों आज मैं आपको एक पोएम पढ़ाऊंगा, डेथ बी नॉट प्राउड, जिसे लिखा है जॉन डन ने। बहुत ज़रूरी बात आपको बताता हूँ पोएम को शुरू करने से पहले, ध्यान से समझना इस बात को। देखो, इंग्लिश पोएम्स को ना अलग अलग सेक्शंस में बांटा गया है और एक सेक्शन होता है मेटाफिजिकल पोइट्री। तो आज जो हम पोएम पढ़ेंगे ना, डेथ बी नॉट प्राउड, ये मेटाफिजिकल पोइट्री है। अब ये मेटाफिजिकल पोइट्री क्या होती है, रुको अभी समझाता हूँ मैं। देखो, मेटा का मतलब होता है बियॉन्ड या फिर अबव, और फिजिकल का मतलब होता है हमारी दुनिया, फिजिकल वर्ल्ड। तो मेटाफिजिकल का मतलब है बियॉन्ड द फिजिकल वर्ल्ड। कोई ऐसी बात होगी इस पोएम में जो इस दुनिया से बिल्कुल अलग होगी, जो इस दुनिया के परे होगी। ऐसी बातें जिनका साइंस के पास में कोई जवाब नहीं होगा। अब जैसे आज जो हम पोएम पढ़ेंगे उसमें पोएट मौत को चैलेंज कर रहा है। अब मुझे बताओ कि मौत को कोई कैसे चैलेंज कर सकता है? कोई साइंस है इस बात का? कोई साइंस नहीं है। आपको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ। जॉन डन की ही एक पोएम है द सन राइजिंग। उसमें वो सूरज को डांट रहा है। भाई साहब कहते हैं कि तुम्हारी वजह से ना मैं अपनी बिलवेड को प्यार नहीं कर पाता हूँ, तुम आकर ना सुबह डिस्टर्ब कर देते हो मुझे, हम लोगों को डिस्टर्ब कर देते हो, इस वजह से मैं प्यार नहीं कर पाता, तुम क्यों निकलते हो? और सूरज को डांट रहा है पूरी पोएम में। तो ये होती है मेटाफिजिकल पोइट्री, और यहाँ आपको कोई भी लॉजिक नहीं मिलेगा। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ पोएम और लाइन बाय लाइन आपको समझाता हूँ बहुत ही आसान लैंग्वेज में। डेथ, बी नॉट प्राउड, दो सम हैव कॉल्ड दी माइटी एंड ड्रेडफुल। मौत, तुम अपने आप पर घमंड मत करो, कुछ लोग तुम्हें बहुत ही ताकतवर और बहुत ही डरावना मानते हैं, इसलिए तुम घमंड मत करो। माइटी का मतलब होता है ताकतवर और ड्रेडफुल का मतलब है भयानक। दोस्तों, जब बहुत सारे लोग किसी चीज़ को ताकतवर मानते हैं, डरावना मानते हैं, तो उसमें घमंड आ जाता है। तो पोएट यही कह रहा है, मौत से डायरेक्टली बात कर रहा है। बोलता है कि माना कि लोग तुम्हें ताकतवर समझते हैं, डरावना समझते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम घमंडी हो जाओ, तुम अपने आप पर घमंड मत करो। फॉर दाउ आर्ट नॉट सो, क्योंकि तुम इतनी शक्तिशाली और भयानक हो ही नहीं जैसा तुम्हें माना गया है। घमंड किस बात का है भाई? तुम तो इतनी भयानक, इतनी ताकतवर हो ही नहीं। तुम हो ही नहीं तो घमंड किस बात का? फॉर दोज हुम दाउ थिंकेस्ट दाउ डॉस ओवरथ्रो डाई नॉट। तुम्हें लगता है कि तुमने लोगों को मार दिया है और उन्हें मार के तुम जीत गई हो, लेकिन इंसान तो कभी मरता ही नहीं है। ओवरथ्रो का मतलब होता है उखाड़ फेंकना, किसी को बर्बाद कर देना। तो तुम्हें ऐसा लगता है कि तुमने लोगों को उखाड़ फेंका है, तुमने उन्हें मार दिया है, तुम जीत गई हो, पर ऐसा नहीं है। लोग कभी मरते ही नहीं हैं। रुको मैं आपको समझाता हूँ पोएट क्या कहना चाह रहे हैं। देखो, हर धर्म में ऐसा माना जाता है कि इस दुनिया के बाद में हमें गॉड के पास में जाना है। हम मरेंगे नहीं, हम दोबारा से जिंदा होंगे। हमारी ज़िंदगी हमेशा हमेशा के लिए है। जो लोग अच्छे काम करेंगे वो स्वर्ग में जाएंगे, जो बुरे काम करेंगे वो जहन्नुम में जाएंगे। तो ये ज़िंदगी तो हमेशा हमेशा के लिए, और ये ख़त्म नहीं होने वाली। मौत ये ज़िंदगी हमसे नहीं छीन सकती। आज दुनिया में है और कल गॉड के पास में होंगे। पुअर डेथ, नॉर येट कांस्ट दाउ किल मी। और लाचार मौत, ना तो तुमने लोगों को मारा है और ना ही तुम मुझे मार सकती हो। तुम किसी को भी नहीं मार सकती, ना तुमने लोगों को मारा है और ना तुम मुझे मार सकती हो। पुअर डेथ, लाचार मौत। फ्रॉम रेस्ट एंड स्लीप विच बट दाई पिक्चर्स बी, मच प्लेजर देन फ्रॉम दी मच मोर मस्ट फ्लो। और हम इंसानों को तो आराम करके, सोकर बहुत ही प्लेजर मिलता है, बहुत ही सुकून मिलता है। तो अगर तुम हम इंसानों को हमेशा के लिए सुला दोगी, हमेशा के लिए आराम करा दोगी, तो फिर हमें और भी ज़्यादा प्लेजर मिलेगा, और भी ज़्यादा सुकून मिलेगा। तो मौत, तुम ज़रा भी भयानक नहीं हो, तुम तो हमें सुख और चैन देने का काम करती हो। एंड सूनेस्ट आर बेस्ट मैन विद दी डू गो, रेस्ट ऑफ देयर बोन्स एंड सोज डिलीवरी। और दुनिया में अक्सर जो अच्छे लोग हैं ना, उन्हें तुम जल्दी सुला देती हो, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि उन्हें जल्दी सुला के तुम उनकी हड्डियों को सुकून देती हो, उनके जिस्म को सुकून देती हो, और उनकी रूह को डिलीवर कर देती हो गॉड के पास। वो रूह जो उनके जिस्म में कैद है। सोल्स डिलीवरी का मतलब यहाँ पर है कि रूह को गॉड के पास में डिलीवर कर देती हो, जो दूसरी दुनिया है, आसमान की दुनिया है, वहाँ पर पहुँचा देती हो, गॉड के पास पहुँचा देती हो। ठीक है, जिस्म को सुकून पहुँचा देती हो हमेशा हमेशा के लिए सुला के, और जो रूह है ना उसे आज़ाद करके गॉड के पास में पहुँचा देती हो। दाउ आर्ट स्लेव टू फेट, चांस, किंग्स एंड डेस्परेट मैन। और मौत, तुम्हें किस बात का घमंड है? तुम तो खुद गुलाम हो फेट की, चांस की, किंग्स की और डेस्परेट मैन की। दोस्तों, फेट कहते हैं किस्मत को, भाग्य को। बोलते हैं ना कि यार उसकी किस्मत में तो बस इतना ही जीना लिखा था, उसकी किस्मत में इतनी ही सांसें लिखी थी। जितना भाग्य में लिखा होता है इंसान उतना ही जीता है, ऐसा बोलते हैं, आपने सुना होगा। और दूसरा है चांस। चांस का मतलब है अर्थक्वेक, सैलाब, आंधी, तूफान, जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं होती हैं जिनसे लोगों की मौत हो जाती है, उसे चांस कहा गया है। इसके बाद है किंग्स, बादशाह,
देखो पहले ज़माने में बादशाह ही हुक्म दिया करते थे सज़ाए मौत का अगर कोई जुर्म करता था तो, और ये लोग आपस में खूब लड़ाइयाँ भी करते थे जिसकी वजह से काफ़ी खून बहता था, मौतें हुआ करती थी। और आखिर में डेस्परेट मैन कहा गया है, जो लोग काफ़ी डेस्परेट होते हैं, जो क्रिमिनल्स होते हैं, क्रिमिनल्स के लिए यूज़ हुआ है, जो डेस्परेट होकर ना किसी की जान ले लेते हैं या ख़ुद की जान ले लेते हैं। तो इस लाइन का मतलब है, ए मौत तुम इतना घमंड मत करो, तुम तो खुद गुलाम हो फेट, चांस, किंग्स और डेस्परेट मैन की, क्योंकि इन्हीं की वजह से सबसे ज़्यादा मौतें होती हैं। अगर ये नहीं होंगे तो तुम कैसे आओगी। एंडोर्स विद पॉइजन, वॉर एंड सिकनेस ड्वेल, और तुम रहती हो जहर के साथ, लड़ाइयों के साथ, बीमारियों के साथ। ड्वेल का मतलब है रहना, बसना। तो जहर, लड़ाइयाँ और बीमारियों के साथ तुम्हारा रिश्ता है, तुम वहीं पर रहती हो, तुम वहीं पर बसती हो। एंड पॉपी और चार्म्स कैन मेक अ स्लीप एज वेल। पॉपी का मतलब यहाँ पर है ड्रग्स, अफीम, गांजा, नशा, और चार्म्स का मतलब है जादू टोना। तो पोएट कहता है कि अगर किसी ने नशा कर लिया ना, या किसी ने जादू टोना कर लिया, तो वो इंसान और अच्छी तरह से सो सकता है। तुम्हारे आने से इंसान इतनी अच्छी तरह से नहीं सो पाएगा जितनी अच्छी तरह से वो नशा करके या जादू टोना करके सो सकता है। दोस्तों पोएट किसी भी तरह से डेथ को बस बुरा बोलना चाहता है। आपको याद है पोएम की स्टार्टिंग में पोएट ने कहा था कि मौत तुम घमंड मत करो, तुम तो भयानक नहीं हो, तुम तो ताकतवर नहीं हो, तुम तो लोगों को सुलाने का काम करती हो, तुम तो बहुत अच्छी हो हमारे लिए। तो अब अपनी ही बात को काउंटर करते हुए कह रहा है कि तुम जितना बढ़िया सुलाती हो उससे भी ज़्यादा बढ़िया हमें नशा सुला सकता है, हमें जादू टोना सुला सकता है। तो ये क्वालिटी भी छीन ली उससे। कहता है कि तुम्हारा जो काम था लोगों को सुलाने का, वो भी तुम अच्छी तरह से नहीं कर पा रही हो, क्योंकि तुमसे अच्छा काम तो गांजा कर लेता है। लोग गांजा करके, नशा करके ज़्यादा अच्छी तरह से सो पाते हैं, और जादू टोना करके ज़्यादा अच्छी तरह से सो सकते हैं। एंड बेटर दैन दै स्ट्रोक वाई स्वेलेस्ट दाउ देन। और किस बात का तुम्हें घमंड है भाई, तुम जो तकलीफ़ पहुंचाती हो ना, वो तकलीफ़ है ही नहीं, वो तो सुकून है, वो तो आराम है। तुमसे मिलके इंसान को नींद आ जाती है, सुकून मिल जाता है। दोस्तों पोएट का बस एक ही मकसद है, चीन टपाक डम डम। मतलब वो डेथ को किसी भी तरह से अच्छा नहीं बताना चाहता। बोलता है कि तुम तो ख़तरनाक भी नहीं हो, कोई तकलीफ़ भी नहीं तुम पहुंचाती हो, तुमसे मिलके तो नींद आ जाती है, तुम तो बेनिफिशियल हो, फ़ायदेमंद हो, तो किस बात का तुम्हें घमंड है। वन शॉर्ट स्लीप पास वी वेक इटर्नली। और मौत तुम एक छोटी सी नींद के सिवा और कुछ भी नहीं हो। वो नींद हो जो इस दुनिया और गॉड की दुनिया के बीच में आती है। तुम तो वो नींद हो जिससे जागने के बाद इंसान गॉड के पास में होता है। ठीक है, तुम नींद के सिवा कुछ भी नहीं हो, क्योंकि जब हम सोते हैं और सोकर उठते हैं तो हम सब अपने आप को गॉड के पास में पाते हैं। बस इतनी सी हैसियत है तुम्हारी, तुम नींद के सिवा और कुछ भी नहीं हो। एंड डेथ शैल बी नो मोर, डेथ दाउ शैल डाई। और हम हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं तुम्हें पाके, और फिर तुम हमारे पास में कभी भी नहीं आ सकती हो। तो एक तरह से मौत की मौत हो जाती है। ठीक है, हम तो थोड़ी देर सोने के बाद में दोबारा उठ जाएंगे, लेकिन फिर तुम्हारा क्या होगा, तुम तो हमारे पास कभी भी नहीं आ पाओगी, हम तो अमर हो गए। तो जब तुम हमसे मिलती हो ना, तो हम नहीं मरते, बल्कि तुम्हारा अस्तित्व ख़त्म हो जाता है, तुम्हारा वजूद ख़त्म हो जाता है। तो असल में ये हमारी मौत नहीं है, बल्कि ये तुम्हारी मौत है। तो ए मौत, किस बात का घमंड तुम करती हो। दोस्तों बहुत प्यारी पोयम है, मुझे बहुत पसंद है। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताना। और अगर आपको ऐसी इंग्लिश की बाकी सारी वीडियोस देखनी है तो अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर जो प्लेलिस्ट आ रही है, इस प्लेलिस्ट के ऊपर आप क्लिक करो, आपको ऐसी इंग्लिश की सारी वीडियोस मिल जाएंगी, बहुत ही आसान लैंग्वेज में। मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।